आज हम सर्किट थ्योरी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, सीरीज रेजोनेंस। मतलब RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, कैसे होती है, कब आती है, ये सब हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें R, L एंड C तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं और हमारा सप्लाई वोल्टेज जो है वो है V। सप्लाई वोल्टेज V है और हमने जैसा कि दिखा रखा है इसमें रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप VR, इंडक्टर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप VL और कैपेसिटर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप VC होगा। रेजोनेंस सीरीज में कब होता है? जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। हमें ये पता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक दूसरे के रिवर्स काम करती है। तो अगर वो दोनों इक्वल हो जाए तब जाके हमारे को रेजोनेंस की कंडीशन मिल जाती है। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू XL हो जाए, या फिर हम ऐसे बोलें XE माइनस XL इज इक्वल टू 0 हो जाए तो सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन मिल जाती है। हमने ग्राफ में यह दिखाया है कि VL इस डायरेक्शन में और VC इस डायरेक्शन में। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों की प्रॉपर्टी अपोजिट होती है, तो अपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को ज़ीरो कर देंगे माइनस करके, तो हमारे पास में अल्टीमेटली क्या बचेगा? सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट बचेगा। मतलब एट सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में L और C एक दूसरे की प्रॉपर्टीज अपोजिट होने के कारण कैंसिल कर देते हैं, तो सर्किट में क्या रह जाता है? रेजिस्टेंस। तो एट रेजोनेंस सर्किट को ये भी बोला जाता है रेजिस्टिव सर्किट। तो होगा क्या? जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी XL और XC की, तो वोल्टेज अक्रॉस L जो कि VL है और वोल्टेज अक्रॉस C जो कि VC है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल होने के कारण और अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जितना भी अप्लाइड वोल्टेज है वो सारा कहाँ ड्रॉप होगा? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे अप्लाइड होगा, रेजिस्टेंस में ही ड्रॉप होगा। तो हम यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन लेके चलते हैं। कैसे? XL इज इक्वल टू XC होना चाहिए। XL की वैल्यू होगी 2πfL और XC की वैल्यू होगी 1/2πfC। यहाँ से F स्क्वायर F और F मल्टीप्लाई को F स्क्वायर आया और इस टर्म को हमने डिवाइड में लिया है, तो F की वैल्यू हमारे पास में क्या आई? 1/2π√LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है इसको F0 से डिनोट किया है और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब सीरीज रेजोनेंस जो है वो तीन तरह से लेके आ सकते हैं हम। जो RLC सीरीज सर्किट है इसमें जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो हम तीन मेथड से लेके आ सकते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग। मतलब हम किन किन चीज़ों को वेरी करके सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है फ्रीक्वेंसी, सेकंड है इंडक्टर L और C कैपेसिटर। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखो हम यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है XL और F के बीच में, क्योंकि XL इजिकल टू होता है 2πfL। मतलब XL जो है वो F के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे X की वैल्यू बढ़ेगी। हमने यहाँ ग्राफ में लिया -XC, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि XL की प्रॉपर्टी और XC की प्रॉपर्टी अपोजिट होती है। मतलब इन सीरीज XC की दिशा XL की दिशा से अपोजिट होती है, ऐसा कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं और हमें पता भी होना चाहिए कि XL और XC की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो हमने XL माइनस XC निकालने के लिए यहाँ पर -XC लिया है। तो ये तो हमें पता है कि XC इज इक्वल टू होता है 1/2πfC। मतलब XC जो है वो F के इन्वर्शन प्रोपोर्शनल है। तो हमारा ग्राफ तो ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमें -XC की वैल्यू निकाली तो हमने उसकी मिरर इमेज ली और हमारे पास ग्राफ इस तरह से आ गया। अगर हमारा प्लस XC की बात करते तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता, इस तरह से बनता। तो हमने -XC चाहिए था इसलिए हमने इसकी मिरर इमेज ली और हमारे पास ग्राफ ऐसे बना। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास में क्या होगा? ये वाला जो डॉट डॉट वाला आप ग्राफ देख रहे हैं ये तो है XL वाला, और ये डॉट डॉट वाला जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं -XC वाला। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, मतलब हम XL माइनस XC करेंगे, तो यहाँ पर XL की वैल्यू 0 है और यहाँ पर XC की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब 0 माइनस XC की वैल्यू जो भी होगी, तो मतलब हमारा ग्राफ इस तरह से चलेगा
और धीरे 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 आएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब XL की वैल्यू बढ़ती रहेगी और XC की वैल्यू कम होती रहेगी। तो एक कंडीशन आएगी जब XL माइनस XC 0 हो जाएगा, वो पॉइंट ये वाला होगा जब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का अगर हम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आप फिर से देख लें एक बार, हमने क्या किया है कि इस ग्राफ और इस ग्राफ को मर्ज किया है, ये वाला ग्राफ ये रहा और XC वाला ग्राफ ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। जब इन दोनों का एल्जेब्रिक सम हम करते रहेंगे तो एक कंडीशन आएगी जब इन दोनों की वैल्यू 0 होगी और जिस फ्रीक्वेंसी पे XL की वैल्यू XC के बराबर होगी उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बैक साइड की तरफ बात करें, पीछे की तरफ की बात करें, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो सर्किट का जो मेजोरिटी पार्ट है या मतलब डोमिनेंट पार्ट है वो क्या है XC। XC उस टाइम XL से बड़ा है तो उस टाइम सर्किट क्या कहलाता है कैपेसिटिव सर्किट। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की और जा रही है तो उस वक्त डोमिनेंट कौन होता है XL, क्योंकि XL की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। और वो कंडीशन जहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी F0 की बात करें वहाँ पर XL और XC की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो सर्किट क्या कहलाता है सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से सर्किट क्या रहेगा कैपेसिटिव, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से सर्किट इंडक्टिव, और इक्वल होगी तो सर्किट क्या रहेगा रेजिस्टिव।